दुनिया के कुछ मिस्टीरियस प्लेस में गिना जाने वाला कैलाश पर्वत अपने अलौकिक और रहस्यमय परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। चाहे वह कैलाश पर्वत पर ना चढ़ पाने की बात हो या कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के साथ कुछ अलग होता हो। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो उनके शरीर के साथ कुछ अलग हुआ। जैसे साधारण दिनों के मुकाबले उनके नाखून तेजी से बढ़ने लगे। इसके साथ ही उनके बाल भी बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि 10 दिनों में जितने उनके नाखून और बाल बढ़ते थे तो वहीं कैलाश पर्वत पर सिर्फ 2 से 3 दिनों में बढ़ गए। इसके अलावा वहां पर आपकी एज ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, इस पर कई लोगों ने चढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद कैलाश इससे काफी नीचे है। फिर भी लोग इस पर नहीं चढ़ पाए हैं। हालांकि कैलाश पर्वत की मिस्ट्री यही नहीं खत्म होती, तभी तो वैज्ञानिक इसके रहस्य को जानने के लिए यहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट जारी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपको दुनिया के कुछ मिस्टीरियस प्लेस से रूबरू कराऊंगा, जिसे देख आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। कैलाश पर्वत, कोई कहता है ये एक बहुत पुराना पिरामिड है, कोई कहता है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। असलियत का पता लगाने के लिए कैलाश पर चढ़ना जरूरी है, लेकिन यही खास बात है कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं जा पाया। हालांकि ऐसा नहीं कि मौके नहीं आए। सर्गेई सिस्ट्याकोव एक रूसी पर्वतारोही बताते हैं, जब वो कैलाश के शिखर पर जाने के बेहद पास थे तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक अन्य पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन बताते हैं कि जैसे ही वो शिखर पर जाने लगे तो अचानक भारी बर्फबारी होने लगी। आपने मानसरोवर का नाम तो सुना होगा। ये एक झील है जो हिमालय के पास है। इस झील को दुनिया का सबसे पवित्र झील माना जाता है। इसके कुछ रहस्य भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसके पास एक और झील का होना है। वैसे एक झील के पास दूसरी झील का होना रहस्य नहीं है, लेकिन दोनों झील के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। इस झील का नाम राक्षस ताल है। शायद इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अक्सर समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इस झील का पानी बिल्कुल समुद्र की तरह खारा है। आप इसको पी नहीं सकते। इसके अलावा इसके पास फूल पत्ती कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा समुद्र की तरह ही इसमें लहरें आती रहती है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर एक ही क्लाइमेट और एक ही जगह ये कैसे संभव हुआ कि इनके पानी में इतना डिफरेंस है। अगर रहस्यों की बात हो रही है और कुलधरा का नाम रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए, जिनका पता आज तक नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग गांव छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जिस रात ये हादसा हुआ उसके सुबह देखा गया कि इस गांव के लोग रात का खाना पका रहे थे और उनके खाने जले हुए मिले। इसके अलावा किसी भी मनुष्य के पैर के निशान रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में नहीं दिखे। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये लोग कहीं गए होते तो इनके खाने जले हुए क्यों थे और वो चूल्हे पर वैसे रखे हुए थे जैसे खाने को पकाने के लिए रखते हैं। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। टूरिस्ट यहां घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, इसकी झलकियां आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा गांव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांवों की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, वो भी खंडहर हो चुका है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। हालांकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। शायद आप उत्तराखंड तो गए होंगे। यहाँ पर नैनीताल है, जहाँ पर पूरे विश्व के लोग घूमने आते हैं। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम रूप कुंड है। इस कुंड की सबसे खास बात यह है कि जब भी इसका पानी सूखता है तो यहाँ पर आपको इंसानों की हड्डियां मिलेगी, जो बहुत सारे इंसानों की होती है। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया कि आखिर इतने सारे इंसानों के स्केलेटन आए कहां से और वो लोग कौन थे जो यहाँ पर आए और अपनी जान कैसे गंवाकर चले गए। लेकिन ये एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित
एलोरा टेम्पल, जो दुनिया का ऐसा अजूबा है जिसे देख आज के शिल्पकार भी शर्मा जाए। इस मंदिर को किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, ये वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य से कम नहीं है। इस टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि इसे उल्टा बनाया गया है। जब भी किसी बिल्डिंग या घर का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो वो नीचे बेस से होकर तैयार किया जाता है, लेकिन इसका बेस ऊपर से तैयार किया है, वो भी एक पत्थर को काटकर। इसके आकार को लेकर अनुमान लगाया गया कि इसमें से लगभग 4 लाख टन पत्थर का मलबा निकला होगा, जो कहां गया ये पता ही नहीं चला, क्योंकि इसके मलबे को ढूंढने के लिए इसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से खंगाल लिया गया है। गुजरात के द्वारका को बहुत से लोग माइथोलॉजी बोलकर इसे सिरे से नकार देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि द्वारका सच में समुद्र के नीचे मिला है। इस पर अभी बहुत सारे शोध भी चल रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि दिल्ली मुंबई जितना बड़ा शहर अगर पानी में डूब जाए और वो भी कई फीट नीचे, तो ये सोचने वाली बात हो ही जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले ही बोल दिया था कि द्वारका कब डूबेगी, और उन्होंने कहा था उस समय महिलाओं और बच्चों को यहां से कहीं और शिफ्ट कर देना। हालांकि इस बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस नगरी के सबूत इस पानी के अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा इसके कई सारे रहस्य ऐसे हैं जिन पर अभी शोध चल रहा है। इसका डूबना आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देगा। आंध्र प्रदेश का वीरभद्र टेम्पल अपने मल्टीपल पिलर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में लगभग 72 पिलर हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन पिलर में एक पिलर ऐसा है जो वैज्ञानिकों के दिमाग को चकरा कर रख दिया है। इस पिलर की खास बात यह है कि ये ऊपर से मंदिर से टच है, लेकिन ये जमीन को टच नहीं किया है। इसके अंदर से लोग कपड़ों को निकालकर अपना विश मांगते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब ये पिलर जमीन से टच नहीं है और इस पर कोई भार नहीं है, तो क्यों ना इसे निकाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही इस पिलर को निकालने की कोशिश किया जाने लगा, तो इसके छत में दरार आने लगी, जिसे देख वैज्ञानिक हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर, केरल। ये मंदिर बाकी के रहस्यों से थोड़ा ऊपर उठकर है। इसमें कई डोर ऐसे मिले हैं जिनको खोला गया, और उसमें हीरे जवाहरात के अलावा पुराने जमाने के सिक्के भी मिले हैं। लेकिन एक डोर इस मंदिर का ऐसा है जिनको आज तक खोला नहीं गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये दरवाजा ही है, जो बंद है, और इन पर कोई ताला भी नहीं लगा है। ना ही कोई कुंडी है और ना ही कोई होल है जिन पर किसी चाबी को लगाया जा सके। इस दरवाजे के दोनों साइड सांप की आकृति बनाई गई है, और दरवाजे के ऊपर एक यक्षिणी का चेहरा है। इस मंदिर के दरवाजे को खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे का नाम वॉल्ट भी रखा है, जिसे कल्लारा डोर भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत छुपी है, जिसको खोलने से ये देश बाकी सभी देशों से अमीर हो जाएगा। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे खोलने पर इस देश और खासकर इस जगह प्रलय आ सकती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के पहले जब इसे खोलने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर ऐसे प्राकृतिक आपदे आ चुके हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता है। जब इस दरवाजे पर कान को लगाकर सुना जाता है, तो दरवाजे के अंदर से समुद्र जैसी आवाज आती है। साइंस भी हैरान है कि ये दरवाजा आखिर कैसे खुलेगा, और हमें भी नहीं पता कि दरवाजा के अंदर क्या है और इसको खोलने पर क्या होगा। दोस्तों, ये रहा इंडिया के कुछ मिस्ट्री हिस्टोरिकल प्लेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।